क्लास 10th के चैप्टर 5 का जो एग्जाम्पल 6 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो 301 है, ये जो हमें यहाँ पर नंबर की लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट में 301 आएगा या नहीं आएगा जब हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, अगर हम इस नंबर की लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 17, 17 के बाद 23। तो अगर हम इन सब में डिफरेंस को देखते हैं तो इनमें 6 का डिफरेंस चल रहा है। तो अगर किसी नंबर की लिस्ट में डिफरेंस अगर इक्वल चलता है तो वो एपी बन जाती है। तो हमसे यहाँ पर यही बोला गया है कि ये एक एपी है और ये इस एपी में अगर हम इसे 6 के डिफरेंस से आगे बढ़ाते चले जाएंगे, 6 जो है इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो क्या कभी ना कभी 301 आएगा? ये चीज़ हमें यहाँ पर चेक करनी है। देखिए कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि कोई हमें एपी दे रखी हो और हमें किसी नंबर को चेक करना हो कि वो अगर उस एपी को आगे बढ़ाते चले जाएं तो उस एपी में जो नंबर हमें दे रखा है वो आएगा या नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में हम वहां पर एन कैलकुलेट करते हैं और जो हमें यहाँ पर ये गिवन होता है इसको हम ए एन लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए इसकी जो है शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। तो हम लेट कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे, जो है 301 इसको हम ए एन लेट कर लेंगे 301। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से हम ए लिखेंगे। ए हमारे पास कितना आ जाएगा 5, फर्स्ट टर्म होती है। डी हमारे पास कितना आ जाएगा 11 में से 5 जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6, तो डी हमारे पास 6 आ जाएगा। एन हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इस कंडीशन में, किसी भी नंबर को ये देखने के लिए कि वो उस एपी में होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर जब एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन हमें दे रखा था 301, तो एन का आप फॉर्मूला लगा दें। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी इज इक्वल टू 301। यहाँ पर ए हमारे पास कितना है 5 और प्लस में एन हमें निकालना है -1 इंटू डी हमारे पास है 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 301। अब 5 को मैं इधर लेकर के जा रहा हूँ, या 5 आप इधर ही रखें पहले। ये जो ब्रैकेट है 6 - 1 से 6 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इससे मल्टीप्लाई की कर लेंगे। 6 की n से करेंगे तो 6n आ जाएगा, -6 की 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 301 आ जाएगा। 5 प्लस का है और माइनस का 6 है, जब एक प्लस एक माइनस होता है तो माइनस करते हैं। 6 में से 5 गया तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था तो -1 बचेगा। प्लस के कितना आ जाएंगे 6n इज इक्वल टू में 301। अब आगे हम इसको जब देखेंगे तो ये 1 को हम दूसरी तरफ लेकर के आएंगे तो यहाँ पर 6n बचेगा और 301 इधर ही रहा। -1 को जब इधर लेकर के आएंगे तो +1 हो जाएगा, 6n इधर ही रहा। 301 में जब 1 ऐड करेंगे तो 302 हो जाएगा। जब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 302 और अपॉन में आ जाएगा 6। जब इसको काटेंगे 3 × 1 = 3, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 151 अपॉन में 3 आया। ठीक है, अब देखिए अगर n की वैल्यू कभी भी अगर किसी भी नंबर को n लेकर के वहां से हम n कैलकुलेट कर रहे हैं और n की वैल्यू फ्रैक्शन में या डेसिमल वगैरह में आ जाती है, कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं आती, यानी कि काउंटिंग वाला नंबर नहीं आती है, तो हम ये समझ जाएंगे कि जिस नंबर को हमने n लेकर के n निकाला है वो उस एपी में, जो एपी हमें दे रखी है उस एपी में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ से कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाती, कोई काउंटिंग वाला नंबर आ जाती, ठीक है, तो वो जो नंबर होता वो उस एपी में आता। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो प्लस वाले जो काउंटिंग होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो 301 होगा, इसलिए 301 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस